जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे वचन के बारे में। वचन का मतलब होता है नंबर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके पहले हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में समझा है। तो वचन किसके लिए उपयोग होता है? तो किसी संज्ञा के लिए वचन आता है। मतलब वो जो संज्ञा हमने जो पढ़ा था, है ना, उसके लिए वचन। तो ये संज्ञा एक है या एक से अधिक, है ना। जैसे मैं यहाँ बात करूं, जैसे मैं यहाँ लड़का लिख देता हूँ, लड़का, है ना, ये मेरा संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का एक है कि एक से अधिक है ना? लड़का एक है कि एक से अधिक है, इसी चीज के लिए हम वचन का उपयोग करते हैं। अंततः मैं ये कहूँ कि जो वचन है संज्ञा के लिए आता है ना। बेसिक बात ये होती है, जैसे मैंने संज्ञा पढ़ाया, तो संज्ञा के इर्द गिर्द बहुत सारे चैप्टर घूमते रहते हैं जो इससे संबंधित है। जैसे सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम हो गया, लिंग हो गया, है ना, वचन हो गया और विशेषण हो गया। ठीक है, ये सब संज्ञा के लिए ही आते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ये संज्ञा के लिए ही आते हैं। ये यदि संज्ञा के लिए ही लिंग होगा, यदि किसी का नाम है तो हमको पता चलना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यदि संज्ञा है तो उसके सब्स्टिट्यूट हम क्या उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, यदि संज्ञा है तो वो एक है कि दो है, ये हमको कौन बताएगा? वचन बताएगा। ठीक है, यदि संज्ञा है तो उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, उसको कौन बताएगा? हमारा विशेषण बताएगा। तो संज्ञा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ये कुछ कुछ चैप्टर, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक तो वचन पर केंद्रित है। हम वचन पर ही केंद्रित होते हैं। छत्तीसगढ़ी में मात्र दो ही वचन है, एक है एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब सिंगल, और एक से अधिक हो जाए, चाहे वो 2 हो या 100 हो या 1 करोड़ हो, वो हम बहुवचन ही कहेंगे। ठीक है, एक वचन। अब देख लिए बहुवचन का जो निर्माण है लगभग हम मन प्रत्यय के बाद लगाते हैं। अब आपके पास एक और नया चीज जुड़ गया कि प्रत्यय भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न जैसे इनके एग्जाम में आ गया जो मनुख या फिर मनुखा मन, मनुखा मन, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछ देगा। या फिर बैला मन, सली सिली मन, चुरू मन, मन से मन, भाटो मन, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ऐसा आपको पता चल जाएगा। वैसे इसे भाटो मन में आपको प्रत्यय नहीं पूछेगा, पूछेगा तो एक ऐसे शब्दों में पूछेगा, है ना। तो ये साफ साफ लिखा है कि मन प्रत्यय लगाने के बाद आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मनुख, मनुख के लिए होते हैं मनुष्य के लिए। मनुखा मन मतलब एक से अधिक व्यक्ति। बैला, बैला मतलब जैसे होता है जानवर, है ना, जो नांगर फांदने का काम आता है, उसको हम कहते हैं बैला एक के लिए, और एक से अधिक के लिए बैला मन। सिली मतलब होता है चक्का, है ना। जैसे हम लोग पहले नदिया बैल उपयोग करते, उसमें एक मिट्टी का लगता था चक्का, उसको हम सिली कहते थे। तो एक सिली मतलब एक चक्का, सिली मन मतलब एक से अधिक चक्का। चुरू, चरु का मतलब होता है छोटा लोटा। ये पिछले आपको एग्जाम में मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, किसी शायद शब्द वाले में, इससे सही जोड़ी मिलाओ में आपको पूछ दिया था कि चरु का मतलब क्या होता है। चरु का मतलब छोटे मुंह का लोटा या फिर छोटा लोटा को हम चरु कहते हैं। इसका बहुवचन हो जाएगा चरुमन। मन से, मन से मन। ठीक है, ये वो वाला मन नहीं है, आपके दिमाग वाला मन नहीं है। मन से मतलब होता है आदमी को ही मन से कहा जाता है। मन से, जैसे मनुष्य कहा गया है ना, वैसे मन से भी आदमी, आदमी के लिए ही या फिर व्यक्ति के लिए होता है, इसलिए कहा गया है मन से मन। भाटो का होता है जीजा और भाटो मन, एक से अधिक जीजा भाटो मन। जिनिस का मतलब होता है वस्तु, चाहे कोई वस्तु है, और जिनिस मन मतलब एक से अधिक वस्तु। सुतिया जो गले में पहनने वाला जो चीज है, या फिर गले का कपड़ा, या फिर गले में पहनने के लिए जो आभूषण होते हैं, उसको भी हम सुतिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा सुतिया मन। छेरी मतलब पता है बकरी, बकरी को हम छेरी कहते हैं। तो एक से अधिक बकरी के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? छेरी मन शब्द का उपयोग करेंगे। अगला देखते हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने के खूब सारे नियम हैं। एग्जाम में कभी आ जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, तब कैसे बताओगे? जैसे बैला, एक बैल के बारे में बात हो रही है। बैला मतलब होता है बैल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बैला मतलब होता है बैल। ठीक है, अब सबो बैला या सब्बो बैला दोनों सही है, या सब्बो बैला या जम्मो बैला। तो ये जो सब्बो हो गया, सब हो गया, जम्मू हो गया, सब्बो हो गया, ये हमारे जैसे मन वहां पढ़े थे ना, मन लगा के, उसी प्रकार ये सबो हो गया,
सब, जम्मो और ये सब हमारे बहुवचन बनाने वाले शब्द हैं। बस अंतर इतना है कि जो मन था वो शब्द के बाद लगता था, ठीक है। अभी हमने देखा ना, देखिए ये जो मन है वो शब्द के बाद लग रहा है, लेकिन इसके विपरीत जो सब है, सब्बो है, जम्मो है, ये शब्द के पहले लग के उसको बहुवचन में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे छेरी या जम्मा है ना, छेरी की चाहे बैला हो या छेरी हो, है ना, या फिर जम्मा बैला, जम्मो बैला। अब छेरी के लिए देखिए, सब छेरी, सबो छेरी, सब्बो छेरी, जम्मो छेरी, जम्मो छेरी या जम्मो छेरी। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर देख लीजिए, ये जो मन था इसको हमने प्रत्यय के रूप में उपयोग किया था, यहाँ कुछ शब्द होता था और मन लिखते थे, लेकिन इसके विपरीत कौन कौन सा शब्द हमने यहाँ सबको देखने मिला है, सब, है ना, सब्बो, ठीक है, या फिर सब्बो, ये आधा ब वाला सब्बो, या फिर कौन सा है, जम्मा, ठीक है, जम्मो, ठीक है, जम्मो या फिर जमा। ये सब चीजें हमारे शब्द के पहले लगने वाले, ये शब्द के बाद लगता था, ये शब्द के बाद लगकर बहुवचन बना रहा है। उसके विपरीत शब, सब्बो, सब्बो, जम्मा या फिर जम्मो, ये शब्द के पहले लग रहा है ना, इसके बाद शब्द आ रहा है। और मन में क्या था, इसके पहले शब्द लगता था, तो ये प्रत्यय का काम कर रहा है और ये उपसर्ग काम कर रहा है। इसके साथ साथ आप गंज का उपयोग कर सकते हैं, खूब है, निच्चट है या फिर बढ़ियन है ना। गंज घोड़ा, गंज मतलब होता है अधिक के लिए उपयोग हो रहा है, जो गंज का जो शब्द का मतलब है वो अधिक के लिए उपयोग हो रहा है। खूब हिरनी भी अधिक के लिए, निच्चट मतलब कम, ये जो निच्चट है आपके कम को बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बढ़ियन, आदमी, ये सभी चीजें आपके एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए या फिर इसमें चेंज करने के लिए आपको बताया है। गंज मतलब अधिक, निच्चट मतलब उसे नहीं, निच्चट मतलब कम, एक से तो अधिक है तो निच्चट लेगा, चाहे एक से तो अधिक हो गया, चाहे वो 10 हो या 12 हो, तो जो निच्चट है, खूब है, गंज है, बढ़ियन है, जम्मो है, सब्बो है। प्रश्न ऐसा पूछेगा, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन बनाने वाला शब्द नहीं है या फिर बहुवचन बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है या फिर होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, कई बार सब, जम्मा के अतिरिक्त मन भी लगाना पड़ता है, ठीक है। सब ये तो लगाना ही है, इसके अतिरिक्त मन भी लगाने से पतो, सब पतो मन, सब्बो पतो मन, सब्बो पतो मन, सब्बो पतो मन या फिर जम्मो पतो मन। इसमें सब और मन दोनों लगाना पड़ रहा है बहुवचन बनाने के लिए। एक पतो तो सिंगल है हमारा, एक वचन, वही सब पतो मन, सब्बो पतो मन, सब्बो पतो मन और जम्मो पतो मन, तो सब और मन दोनों लगाने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है। अब हम देखते हैं कि सीजीपीएससी में कैसा प्रश्न पूछा है हमारे इस वचन वाले सेक्शन से, ठीक है। वचन वाले सेक्शन से सीजीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, ये देखिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन क्या होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का शब्द बहुवचन क्या होगा, तो मनखे का जैसे हमने पढ़ा है ना मन वाला, तो ये हो जाएगा मनखे मन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनखो नहीं आएगा, मनखे नहीं आएगा। इसलिए यदि आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन, खेत मन, खेत खार, खेती या फिर सब्बो खेत। इसका आंसर आ जाएगा सब्बो खेत। अभी हमने देखा है ना सब्बो खेत, खेत खार कोई बहुवचन नहीं है, ये तो इसके मिलता जुलता शब्द हो गया, है ना। खेत मन नहीं लिख सकते क्योंकि जो मन किसी व्यक्ति विशेष के लिए आता है, जैसे हमने कहीं लिखा होगा देख लिए, तो ये जो मन है हमारे व्यक्ति विशेष के लिए आता है ना। मन अपने मन व्यक्ति नहीं, मन सबके लिए है, लेकिन यहाँ मन यहाँ नहीं आएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा सब्बो खेत। अगला प्रश्न, डंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा, डंडे, डंडा, डंडा मन या फिर बहुत सारे डंडे। इसका आंसर है डंडा, ठीक है। इसका आंसर क्या लिया गया है, डंडा ही लिया गया है। इसका बहुवचन क्या होगा, तो डंडा ही लिया गया है, ठीक है। जैसे पीएससी का आंसर है, सी सेट का पूछा गया था कब, 2018 में, इसका आंसर लिया गया है डंडा ही लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिया गया है, डंडा ही ले लिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी में घोड़ा शब्द का एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करें। घोड़ा एक वचन है तो घोड़ा, घोड़े, घोड़े मन, घोड़ा मन, घोड़े मन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, घोड़ा मन। ये घोड़े मन आपका एक वचन हो जाता है, याद रखिएगा। ये आप हिंदी वाले सेक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा।
यदि हमारे चैनल पर है तो कुछ कुछ वीडियो हमारे डले हुए हैं हिंदी के, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये जो घोड़े हैं और मन लगा दिया तो ये किसी एक घोड़े के बारे में बात हो रही है, जबकि ये जो घोड़ा मन है ये हमारे बहुवचन के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? देखिए अभी मैं बताया ना, इनमें से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है, बहुवचन है। अब इनमें से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है तो देख लीजिए, इनमें से आपका कुकुर मनहा, जैसे बछड़ू, एक बछड़ू के बारे में बात हो रही है। बछड़ू का मतलब समझते हैं ना, गाय के बछड़े हो या हाँ, गाय के जो नर मादा शिशु है उसको हम कहते हैं बछड़ू। क्या है? गाय के नर शिशु, गाय के नर शिशु को हम कहते हैं बछड़ू। उसी प्रकार पान खाने वाला जात है ना, तो ये भी हमारा बहुवचन है। कुकुर मनहर ये हमारे बहुवचन शब्द है। कुकुर मनहर ये हमारे बहुवचन शब्द है। कब पूछा गया था? SCF 2017 में। बहुवचनवाची अवयव है, बहुवचनवाची अवयव है बर, ले, मन, माँ और ओ। मतलब वैसे शब्द जो बहुवचन बनाने का काम करता है या शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाता है, वैसे शब्द। अभी हमने पढ़े मन, मन के साथ हमने क्या पढ़ा है? सबो, जम्मो, है ना। इस प्रकार से कुछ कुछ शब्द हमने पढ़ा हुआ है, तो वैसा भी आंसर आपको कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने क्या सीखा? वचन के बारे में सीखा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेक्शन के साथ। धन्यवाद।